सीने में जलन या एसिडिटी ये एक ऐसी दिक्कत है जो कभी ना कभी हम सब ने महसूस की होगी। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आज हम एक बहुत ही कॉमन दवा पेंटोप्राज़ोल के बारे में बात करने वाले हैं। ये दवा इन लक्षणों से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करती है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि ये दवा आखिर काम कैसे करती है, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है और सबसे ज़रूरी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आखिर ये जो जलन होती है, इस दौरान असल में होता क्या है? देखिए, ये जो बेचैनी और जलन वाली फीलिंग है ना, ये तब होती है जब पेट का एसिड अपनी जगह से निकलकर ऊपर खाने की नली, जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसमें वापस आ जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है और पेंटोप्राज़ोल जैसी दवाएं इसमें हमारी मदद कैसे कर पाती हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, इस पूरी बेचैनी की जो जड़ है ना, वो अक्सर होती है पेट में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड का बनना। और जब ये एक्स्ट्रा एसिड बनता है तो ये कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पेंटोप्राज़ोल को डॉक्टर आमतौर पर पेट के एसिड से जुड़ी कुछ खास दिक्कतों के लिए देते हैं, जैसे कि नॉर्मल एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे शॉर्ट में GERD जॉर्ड भी कहते हैं, और पेट के अल्सर। और हाँ, ये GERD वही कंडीशन है जिसमें एसिड बार बार खाने की नली में ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पेंटोप्राज़ोल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में होता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दवा है क्या और ये एसिड से राहत दिलाने के लिए काम कैसे करती है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहूं तो पेंटोप्राज़ोल एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है। मतलब इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाता है और इससे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये पेट में एसिड बनने के प्रोसेस को कंट्रोल कर सके, उसे कम कर सके। कह सकते हैं कि ये दवा सीधे समस्या की जड़ पर ही काम करती है। तो सवाल ये है कि पेंटोप्राज़ोल असल में पेट के अंदर जाकर इस एसिड प्रोडक्शन को बंद कैसे कर देता है ना? इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए शरीर के अंदर इसके काम करने के इस तरीके को समझते हैं। अच्छा, पेंटोप्राज़ोल के काम करने का तरीका समझने के लिए हमें पहले प्रोटॉन पंप के बारे में जानना होगा। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, ये हमारे पेट की अंदरूनी परत में मौजूद छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं। इनका काम है एसिड को पेट में पंप करना, या यूं कहें कि छोड़ना। आप इन्हें छोटे छोटे गेट की तरह समझ सकते हैं जो एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। और पेंटोप्राज़ोल का काम यहीं से शुरू होता है। जब कोई ये दवा लेता है तो ये शरीर के सिस्टम में जाती है और सीधे इन प्रोटॉन पंप्स को ढूंढती है और फिर उन्हें ब्लॉक कर देती है। एक बार जब ये गेट्स बंद हो जाते हैं तो पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा अपने आप ही काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि पेंटोप्राज़ोल काम कैसे करता है। अब अगला ज़रूरी सवाल ये आता है कि इसे लिया कैसे जाता है। मतलब इसे कब लेना चाहिए और इसकी नॉर्मल डेली डोज क्या होती है। ज़्यादातर मामलों में पेंटोप्राज़ोल की जो सबसे आम डोज डॉक्टर देते हैं वो है 40 मिलीग्राम, यानी 40 mg। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि हर किसी की स्थिति अलग होती है, इसलिए डोज भी अलग हो सकती है। तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसे लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसे लेने के तरीके की। इसके लिए कुछ खास निर्देश हैं। आमतौर पर इसे दिन में सिर्फ एक बार लिया जाता है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे सुबह सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। इससे ये दवा अपना काम सबसे बेहतर तरीके से कर पाती है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर। देखिए, किसी भी दूसरी दवा की तरह पेंटोप्राज़ोल के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और वार्निंग्स हो सकते हैं। इनके बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इसके कुछ आम शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, जी मिचलाना या फिर दस्त। लेकिन एक ज़्यादा ज़रूरी बात है जिसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पेंटोप्राज़ोल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक किया जाए तो ये शरीर में विटामिन B12 और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने यानी सोखने की क्षमता को कम कर सकता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, वो ये कि पेंटोप्राज़ोल को आमतौर पर शॉर्ट टर्म रिलीफ यानी कुछ समय की राहत के लिए ही बनाया गया है। ये कोई लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है। इसलिए इसे कितने समय तक लेना है, इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है। ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से समराइज करती है कि पेंटोप्राज़ोल लक्षणों से राहत देने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल तो है, लेकिन ये उस मूल कारण का इलाज नहीं करता है जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड बन रहा है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव के बीच सही बैलेंस क्या है।
देखिए, पैंटोप्राज़ोल जैसी दवाएं रिलीफ तो दे सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खानपान में सुधार, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसी के लिए भी सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इस बारे में डॉक्टर से बात करना ही सबसे सही है। हमारे साथ इस जानकारी को समझने के लिए शुक्रिया।